हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सलों के 12th पर। आज हम प्रश्नवाली 3.1 का 6 से 10 तक प्रश्नों का हल करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए जो पहला 6 नंबर प्रश्न है। देखिए 6 नंबर प्रश्न का पहला प्रश्न देखिए पढ़िए। निम्नलिखित समीकरण में एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस जो तीनों ये समीकरण दिए हैं, इन तीनों ये तीनों प्रश्न है, इनमें से हम एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न समान अवयव से प्रश्न पूछे गए हैं। समान अवयव कहने का अर्थ है कि इस पर जितना अवयव है वो इस पर भी उतना ही है, इसलिए यह समान अवयव से देखिए प्रश्न है। देखिए इन प्रश्नों का हल करने में देखिए पहला जो प्रश्न है, देखिए 4 3 x 5, इस प्लाटी है वाई जेड 1 और 5। तो देखिए इसमें पूछ रहा है एक्स वाई जेड, तो देखिए इसका एक्स है, इसका 4 हो जाएगा। ये जो एक्स है इससे बराबर होगा, ये जो इससे देखिए 5, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी जेड के पास 3 होगा, इसलिए एक्स बराबर 1। देखिए एक्स बराबर 1, वाई बराबर 4 हो जाएगा और जेड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो जेड बराबर हमारा 3 हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा पहले का। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ लड़के इसको इससे कर देते हैं जो गलत है। देखिए इसका पहले वाला इससे पहले वाला, इसका अंतिम वाला इसके अंतिम वाला से होगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, इसका 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 2 नंबर प्रश्न है, देखिए लिखिए एक्स प्लस में वाई 2, 5 प्लस में जेड और एक्स वाई और 6 2 5 और 8 दिया है। देखिए यहाँ पर समीकरण बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, तो समीकरण देखिए एक्स प्लस में वाई बराबर यहाँ से 6 हो जाएगा, तो इसका पहले वाला इसके पहले तो 6 हो जाएगा। एक समीकरण 1 बना। यहाँ देखिए 5 प्लस में जेड, यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 प्लस में जेड बराबर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5। समीकरण क्या 2 बना। तो देखिए इस समीकरण से हम जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। इधर या प्लस में तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस हो जाएगा, तो जेड बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो समीकरण दिया है एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स बराबर 8/y। ठीक है, ये जो एक्स का वैल्यू है इसको हम इस समीकरण किस में रख दें। मान लीजिए समीकरण क्या है 3 है, तो समीकरण क्या है 3 है, तो इस समीकरण 3 का वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें। तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर तो मान रख देंगे, तो कितना एक्स का वैल्यू 8/y प्लस में y बराबर 6। तो यहाँ पर हम इसका बाटा पे जोड़ निकाल देंगे, तो y हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 8 प्लस में वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6y। यहाँ पर गुण भागा में तो इधर जाएगा गुणा हो जाएगा। तो देखिए 8 स्क्वायर बोले वाई का स्क्वायर, ये देखिए यह प्लस में तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए यह द्विघात समीकरण बनेगा। अब इस समीकरण का हम हल करने पड़ेगा। देखिए इसको हम 6 को 2 भागों में तोड़ देंगे, तो देखिए 8 हो जाएगा, तो हम 4 दूनी 8 तोड़ देंगे, तो 4y माइनस 2y प्लस में कितना हो जाएगा 0। इसको जोड़ेंगे तो यह प्राप्ति ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए ये जो लिखा है इसको एक बार और लिख देंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें से -2 से गुणा कर देंगे तो यह प्राप्त हो जाए -2 और प्लस में का 8। देखिए अब यहाँ से हमारा ये हो गया और y -4 हो गया। ठीक है, इसलिए y -2 बराबर एक बार 0, एक और y -4 बराबर 0। तो y का हमारा मान 2 हो गया, 2 आ गया। एक y बराबर 2 है, एक y बराबर कितना 4, तो y बराबर 2 और एक y बराबर 4 हमारा मान आ गया। तो देखिए हमारा चूँकि z बराबर आया है 0,
चूँकि एक्स है, चूँकि वाई बराबर हमारा आया है कितना 2 और 4, तो देखिए ये हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए पुट कर देंगे, पुट वाई बराबर 2 रखने पर, वाई 2 रखेंगे, पहला वाई बराबर 2 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक्स बराबर 8/2, तो हमारा 4 होगा। फिर जाकर पुट कर देंगे वाई बराबर कितना 4, तो एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 8/4 तो 2, तो एक्स बराबर कितना आ गया 2, मतलब एक्स का वैल्यू भी क्या 2 आ गया। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक बार 4 2 रखने पर, वाई का वैल्यू 2 रखने पर कितना है 4, और वाई का वैल्यू 4 रखने पर आया है 2, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसका 3 नंबर है प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पर समीकरण दिया है एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, एक्स प्लस में जेड वाई प्लस में जेड। ठीक है, यहाँ पर 9, 5 और 7 हमारे साथ बनाते चलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा समीकरण निकलेगा एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड बराबर कितना 5, समीकरण 1 बना गया, और एक्स प्लस में जेड बराबर 5, समीकरण 2। तो देखिए समीकरण हम 2 को जब हल करेंगे तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 5 माइनस जेड, 5 माइनस जेड निकला। ठीक है, अब देखिए आगे हम करते हैं। अब जो है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर y प्लस में जेड बराबर हमारा क्या है 7, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 7 माइनस जेड। इसको हम समीकरण 3 बना लेते हैं। देखिए इसको हम काट देते हैं, इसको काट कर इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो समीकरण 2 और समीकरण 3 का वैल्यू आया है, समीकरण 1 में ले जाकर धर दे रहे हैं। तो लिखिए समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर देखिए रखेंगे एक्स प्लस में वाई का वैल्यू, देखिए एक्स का वैल्यू हमारा कितना है, तो 5 माइनस जेड प्लस में वाई का वैल्यू देखिए हमारे पास आया है 7 माइनस जेड, आप प्लस में जेड लिखिए देंगे। यहाँ पर हमारा कितना है कितना है हमारा 9 है, कितना है 9, यहाँ पर हमारा 9 होगा, गलती से लिखा गया, पर 9 हो जाएगा। अब इसको जब हल करें ये जेड कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 7, 7 5 12 माइनस 5 बराबर 9 माइनस 7 जेड हो जाएगा। ये जो प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, माइनस 12 ये घटेगा तो कितना आ जाएगा -3, तो जेड बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3। ठीक है, जेड का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3। अब इस जेड के वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे, लिख देंगे जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक्स बराबर जेड का मान हमारे पास कितना है 3, तो 5 माइनस 3, तो एक्स बराबर कितना आ गया 2, एक्स बराबर कितना आ गया 2। अब देखिए एक्स का 2 आ गया, अब समीकरण चूँकि लिख देंगे, अब जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे, तो y माइनस जेड का मान कितना है 3, तो 7 माइनस 3, तो y बराबर हमारा कितना हो गया 4। यही हमारा वैल्यू है जेड का, एक्स का आ गया, वाई का आ गया, जेड का आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर देख रहे हैं। 7 नंबर क्या प्रश्न है, 7 नंबर देखिए a माइनस बी, ये इतना दिया है, ये भी समान अभियुक्त है, तो देखिए इसका भी हम हल कर रहे हैं। a माइनस बी
2a प्लस में c 2a प्लस में c 2a माइनस b 3c प्लस में d -1 5 0 13। इसमें ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें भी समीकरण बनेगा। चलिए बनाते हैं। 1 माइनस बी बराबर -1 हो जाएगा और समीकरण 1 बना। 2a प्लस में c बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5। समीकरण 2 बना, ठीक है। 2a माइनस b बराबर हमारा कितना 0। समीकरण देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे 2a बराबर हमारा क्या होगा b। इसको समीकरण हम 3 बना लेते हैं, ठीक है। इस जो b का मान आया है समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। किसमें 1 में। तो लिख दीजिएगा। चलिए हम पूरे समीकरण बनाए तभी रखेंगे। 3c प्लस में d बराबर हमारा क्या है 13। देखिए इसका मान जो हम क्या समीकरण 1 में रख रहे हैं तो लिख दे रहे हैं। तो समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर 3 का मान रखने पर, ठीक है, रख रहे हैं। चलिए तो 2 यहाँ पर क्या है a माइनस, अगर यहाँ पर b का वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा। तो माइनस में 2a बराबर -1। तो यहाँ पर का -a -1। तो a बराबर हमारा कितना आ गया 1। यहाँ पर हम इस मान को अब ले जाके समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 3 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर a का मान रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर a का मान रखेंगे तो b बराबर आ जाएगा 2। चलिए हो गया हल। अब ये जो a का मान आ गया अब समीकरण 2 में रखेंगे। अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर समझ में आ रहा है। तो देखिए a का मान 2 में रखेंगे तो 2 प्लस में c बराबर कितना हो जाएगा 5। तो c बराबर हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। अब ये जो c का मान आया है अब समीकरण हम किस में रख देंगे, समीकरण 4 मान लें इसको, समीकरण 4 में। तो लीजिए समीकरण 4 में लिखेंगे। समीकरण 4 में c का मान रखने पर, c का मान रखने पर, ठीक है। जब c का मान रखेंगे इसमें तो 3 गुणे 3 तो 3 दूनी तरीके का 9 प्लस में d बराबर कितना हो जाएगा 13। तो d बराबर हमारा आ जाएगा 4। इसलिए देखिए a बराबर 1 आया, b बराबर हमारा 2 आया, c बराबर 3 और d बराबर हमारा 4। ये हमारा का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है। 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 8 नंबर प्रश्न समझिए। 8 नंबर प्रश्न है अवयव a बराबर aij दिया है, इसका कोटि दिया है m गुण n, एक वर्ग अवयव है। एक वर्ग अवयव, तो देखिए वर्ग अवयव का जो कोटि होता है, वर्ग अवयव का कोटि पूछ रहे का कोटि जो होता है वह पंक्तियों की संख्या बराबर होती है, पंक्तियों की संख्या बराबर होती है स्तंभों की संख्या की। किसके? स्तंभों की संख्या की। तो देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या को m से स्तंभों की संख्या को n से दर्शाया गया है। तो देखिए इस कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। 9 नंबर देखिए प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्न युग्म समान है। तो देखिए इसमें भी x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी क्या है, एक समान अवयव दिया गया है। तो देखिए इसको भी हम हल कर रहे हैं। 9 नंबर प्रश्न है 3x प्लस में 7 5 y प्लस में 1 2 माइनस 3x
बराबर कर लेंगे कितने के, बराबर कर लेंगे 0 0 y -2 सॉरी, और 8 और ये कितना 4 है। ठीक है, चलिए अब इसका हल करें। 3x प्लस में 7 बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए 5 बराबर में हमारे पास कितना है y माइनस कितना है 2, इसको बना लें समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, y प्लस में 1 बराबर 8। समझ में आ रहा है। देखिए सब वर्ग अवयव का खेला है, माने समान अवयव का खेला है। दो अवयव समान कब हो गए, जब इस पार और इस पार दोनों समान अवयव हो गए तब। ठीक है, हो जाएगा। देखिए इससे हम x का वैल्यू अभी निकाल लेते हैं। तो x बराबर हमारा हो जाएगा, ये जो है प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर x बराबर -7 बटे में कितना 3, x बराबर इतना हो गया। और y का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो y का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से y का वैल्यू भी 7 आ गया। तो ठीक है, अब देखिए 2 माइनस 3x बराबर 4 दिया है। ये जो प्लस में उधर जाकर माइनस होगा तो 3x -4 -2 हो जाएगा। तो -3x बराबर कितना 2। तो देखिए x बराबर -2/3। तो देखिए इसमें x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया है। देखिए मतलब देखिए एगो आया -2/3, एगो आया -7/3, जो संभव नहीं है। वर्ग जो कोई भी अवयव समान कब होगा, मान के चलिए कोई भी अवयव समान कब होगा, जिस यहाँ पर जितना मान वहाँ पर यहाँ पर भी उतना होना चाहिए, यहाँ पर जितना यहाँ पर भी उतना, यहाँ पर जितना वहाँ पर भी। तो देखिए कुछ लड़के जो होते हैं यहीं तक हल करके क्या सही आंसर में देखिए x बराबर -2/3 यहाँ पर देखिए, और y बराबर 7 देखते हैं और मार देते हैं, जो गलत है। इसका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि देखिए इसकी ये जो ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में गए आगे आपको। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 3 है। तो देखिए प्रविष्ट कहने का अर्थ है, प्रविष्ट कहने का समझ रहे हैं। तो देखिए प्रविष्ट का अर्थ हम समझ रहे हैं, प्रविष्ट कहने का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। मान चलिए ये एक अवयव है, ये एक अवयव है, मान चलिए 2 3 2 3, मान चलिए अवयव है। अब इस अवयव के प्रविष्ट पूछेंगे तो देखिए प्रविष्ट का अर्थ होता है वह अवयव जो जिन अवयवों का अवयव को बनाने में का यूज किया गया है। तो देखिए यह जो अवयव है किन किन अवयवों से मिलकर बना है, 2 और 3 से मिलकर बना है, 2 और 3 से। यही जो है इसका प्रविष्ट कहलाएगा, प्रविष्ट कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, इसका प्रविष्ट कहलाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यह कह रहा है 0 और 1 से मिलकर अवयव बनाया है, मतलब केवल उसमें 0 और 1 है। क्या है, 0 और 1 है, समझ रहे हैं, केवल उसमें 0 और 1 है। तो ये इसका कोटि क्या दिया है, तो कोटि जो दिया है अवयव की कोटि वह 3 × 3। तो देखिए अब इस 3 × 3 को कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। तो देखिए अवयवों की संख्या बराबर, देखिए हम लिख रहे हैं अवयवों की संख्या बराबर सूत्र होगा अवयवों की संख्या बराबर लिखेंगे प्रविष्ट की संख्या का पावर लिख देंगे का अवयव की क्या को दोस्तों, तो अवयव की कोटि। तो प्रविष्टों की संख्या कितनी है, तो 0 और 1, तो कितने हैं 2। इसका पावर अवयव की कोटि 3 × 3, तो अवयव की कोटि नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर सूत्र गलती लिखा गया। अवयव यहाँ पर जो होगा, सॉरी मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, चलिए देखते हैं। देखिए अवयवों की संख्या बराबर होगा प्रविष्टों की संख्या, प्रविष्टों की संख्या, ठीक है, का पावर क्या लिख देंगे, अवयवों की संख्या। तो देखिए
मैंने पिछली क्लास में बताया था जब उसकी कोटि को गुणा कर देंगे तो अवयव की संख्या प्राप्त होगा। तो जब हम 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 होगा। तो 9 क्या है, तो उस अवयव में अवयव की संख्या देखिए, ये जैसे ये 2 गुणे 2 आपकी कोटि है, तो इसका जो अवयव की संख्या कितनी है, जब गुणा करता है 4, तो 1 2 3 4 अवयव। तो देखिए प्रविष्टों की संख्या कितनी है, 0 और 1, तो कितने हो जाएगा, तो 2। और इसका जो अवयव की संख्या कितनी है, तो 9, तो 2 के पावर 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 का हल करेंगे।